नमस्कार, मैं तनु शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। अहमदाबाद पहुंचे पीएम मोदी, विमान हादसे में घायल हुए लोगों से जाना हाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे और घटनास्थल पर जाकर विमान हादसे की जानकारी ली। इसके बाद प्रधानमंत्री ने सिविल अस्पताल में घायलों से मिलकर हालचाल जाना। प्रधानमंत्री मोदी ने विमान हादसे में जीवित बचे एकमात्र यात्री विश्वास कुमार से भी मुलाकात की। विश्वास कुमार ने बताया कि वे विमान से कूदे नहीं थे, बल्कि सीट समेत विमान से बाहर आ गए थे। पीएम मोदी ने अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। वहीं प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट किए जा रहे हैं और जांच के लिए एनएसजी की टीम प्लेन क्रैश साइट पर पहुंची। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में 265 लोगों की जान गई है। इनमें 241 यात्री और क्रू मेंबर्स थे, जबकि 5 मेडिकल छात्र हैं जिनके हॉस्टल से प्लेन टकराया था। दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विमान हादसे की न्यायिक जांच कराने की मांग की है, जिससे पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित हो सके। एयर इंडिया के विमान में बम की धमकी, थाईलैंड में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। थाईलैंड से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान AI-379 को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद विमान की फुकेत हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। थाईलैंड हवाई अड्डे के अधिकारियों के अनुसार विमान में 156 यात्री सवार थे। सभी यात्रियों को हवाई अड्डे पर सुरक्षित तरीके से उतारा गया और विमान की जांच की गई। जांच के बाद विमान में बम की सूचना अफवाह साबित हुई। एयर इंडिया के इस विमान ने आज सुबह 9:30 बजे नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन अंडमान सागर के चारों ओर चक्कर लगाते हुए वापस थाई द्वीप पर उतारना पड़ा। इससे पहले एयर इंडिया की उड़ान संख्या AIC-129 ने लंदन जाने के लिए मुंबई हवाई अड्डे से तड़के उड़ान भरी थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से 3 घंटे बाद यू टर्न लेकर वापस हवाई अड्डे पर उतारना पड़ा। इजरायली हमले के बाद ईरान का पलटवार, 100 से ज्यादा ड्रोन से बनाया निशाना। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। इजरायल के हमले के जवाब में ईरान ने 100 से ज्यादा ड्रोन के साथ पलटवार किया है। इससे पूर्व इजरायल ने ईरान के परमाणु केंद्रों और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाते हुए बड़ा हमला किया था। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा कि 200 से ज्यादा विमानों ने ईरान में 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। इस पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि इजरायली हमला अमेरिका की मंजूरी के बिना नहीं हो सकता था, इसलिए अमेरिका को इसके खतरनाक परिणामों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और कूटनीति से समाधान निकालने की अपील की है। इसके साथ ही भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। भारत सरकार ने कहा कि ईरान और इजरायल दोनों के साथ हमारे दोस्ताना संबंध हैं और जरूरत पड़ने पर हम हर संभव सहयोग देने को तैयार हैं। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत को भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर सहित पूरा उत्तर भारत इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। इस गर्मी में पंखा, कूलर आदि फेल होते नजर आ रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर देते हुए उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 4 से 5 दिनों तक बारिश की संभावना है। दिल्ली के लिए आज से 19 जून के दौरान आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में आज से 18 जून और हिमाचल प्रदेश में 15 से 18 जून के दौरान हल्की या मध्यम बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में आज से 17 जून के बीच भारी बारिश हो सकती है। फिन एलन ने T20 में रचा इतिहास, सर्वाधिक छक्कों का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा। मेजर लीग क्रिकेट के पहले ही मैच में न्यूजीलैंड और विस्फोटक बल्लेबाज फिन एलन ने इतिहास रच दिया है। फिन एलन ने सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न की तरफ से खेलते हुए 51 गेंदों में 151 रन बना दिए। फिन एलन ने इस पारी में 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और 34 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। फिन एलन ने इस पारी में 19 छक्के जड़े और इसी के साथ एक T20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले एक खिलाड़ी बन गए। इसके साथ ही उन्होंने सर्वाधिक छक्कों का क्रिस गेल का महज रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। क्रिस गेल ने 2017 में ढाका डायनामाइट्स के खिलाफ 18 छक्के लगाए थे। फिन एलन के 151 रनों की बदौलत सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न की टीम ने वॉशिंगटन फ्रीडम के खिलाफ 269 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था।
गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 1300 अंक तक टूटा, निफ्टी ने भी लगाया गोता। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और कमजोर वैश्विक बाजार रुझानों के बीच आज घरेलू शेयर बाजार में गिरावट रही। 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 1337.39 अंक गिरकर 80,354.59 अंक के लेवल पर खुला। वहीं NSE निफ्टी 415.2 अंक फिसलकर 24,473 अंकों के लेवल पर खुला। शेयर बाजार के जानकारों के अनुसार इजराइल ईरान संघर्ष के चलते पब्लिक सेक्टर के बैंक, स्मॉल कैप, 100 और निफ्टी ऑटो में भारी गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान पब्लिक सेक्टर के बैंकों में 1.60% की गिरावट रही, जबकि स्मॉल कैप 100 के स्टॉक्स में 1.53% की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी ऑटो सेक्टर 1.49% तक लुढ़क गया। सोने की कीमतों में बड़ा उछाल, NCX पर भाव पहली बार 1 लाख के पार। इजराइल ईरान सैन्य संघर्ष से सोने की कीमतों में जोरदार उछाल आया है। MCX पर अगस्त गोल्ड फ्यूचर्स में 1900 रुपए की तेजी आई और यह 1.93% की बढ़त के साथ ओपन हुआ। इसके कुछ देर बाद ही पहली बार MCX पर सोने का दाम 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार चला गया। MCX पर सोने की कीमतों में उछाल आने से सर्राफा बाजार में भी सोने की कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट ibojorates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का रेट 99,170 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का भाव 98,773 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी का रेट 1,06,240 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।